हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम इतिहास का पार्ट नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा अभी सितंबर में, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? आंसर है 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात निम्नलिखित थे। सबसे पहला है सामाजिक हालात। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि सामाजिक स्तर पर मजदूर विभाजित थे। सेकंड पॉइंट, बहुत से मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस गए थे। थर्ड पॉइंट, उनमें योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। फोर्थ पॉइंट, औरतों को पुरुषों से कम वेतन मिलता था। ठीक है, फिर आपके आर्थिक हालात। ठीक है, फर्स्ट है रूसी साम्राज्य की 85% जनता आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। सेकंड पॉइंट, उद्योग धंधे बहुत कम थे। थर्ड पॉइंट, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। फोर्थ पॉइंट, मजदूरों की दशा बहुत खराब थी, उन्हें 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। फिफ्थ पॉइंट है कोयला और स्टील उत्पादन काफ़ी मात्रा में हो रहा था। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। फिर आपका राजनीतिक हालात। ठीक है, फर्स्ट कि जार निकोलस द्वितीय का शासन था। सेकंड पॉइंट, रूसी साम्राज्य में मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा इसमें आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से शामिल थे। थर्ड पॉइंट, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो आंसर है 1917 में जार के शासन के खत्म होने के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट पॉइंट कि 85% जनता कृषि पर निर्भर थी, किसानों की दशा खराब थी, बेरोजगार किसान खस्ताहाल मकानों में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरों की दशा भी खराब थी, उन्हें 10 से 15 घंटे तक की पाली में काम करना पड़ता था, उनके वेतन कम थे। नेक्स्ट पॉइंट, खूनी रविवार की घटना ने हड़तालों में वृद्धि की, असंतोष बढ़ता गया। थर्ड पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में 70 लाख रूसी लोग मारे गए, 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बने, इससे जार का शासन बदनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो आंसर है पहला है कि फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं, यानी कि फरवरी में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो फर्स्ट पॉइंट है 1917 की सर्दी का मौसम, पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थ की कमी, भीषण कोहरा और बर्फबारी। ठीक है, 22 फरवरी एक फैक्ट्री में तालाबंदी, 23 फरवरी 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल। फोर्थ पॉइंट 24 से 25 फरवरी घुड़सवार सैनिक और पुलिस की तैनाती, 25 फरवरी ड्यूमा को बर्खास्त करना और 26 फरवरी प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होना। ये फरवरी में सारी घटनाएं थी और इनका क्या प्रभाव पड़ा कि अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंपना। नेक्स्ट पॉइंट, जनसभा करने और संगठन बनाने में लगी पाबंदी को हटाना। अन्य स्थानों पर सोवियतों का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, असंतोष में वृद्धि, सरकार की दमन नीति। ठीक है, अब है हमारा अक्टूबर की मुख्य घटना कि अक्टूबर में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई थी। अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के टकराव में वृद्धि। ठीक है, 24 अक्टूबर को विद्रोह प्रारंभ होना और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण। ठीक है, इसका क्या प्रभाव हुआ? नवंबर 1917 ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित करना तथा किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की छूट देना। नेक्स्ट पॉइंट, अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगाना। नेक्स्ट, नवंबर में संविधान सभा के चुनाव कराना। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तचर पुलिस और बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंड देना। नेक्स्ट पॉइंट, रूस एक दिल्ली राजनीतिक व्यवस्था वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? आंसर है अक्टूबर क्रांति के बाद निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए। फर्स्ट पॉइंट है जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। थर्ड पॉइंट, अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई।
नेक्स्ट पॉइंट सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। 5th पॉइंट मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने जर्मनी से संधि कर ली। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके ना एग्जाम में पूछे हुए हैं कि खूनी वार की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर है, पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी वार के नाम से याद किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, ये भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर है, 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। उन्होंने 3 मांगे रखी जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये 3 मांगे थी, पहला है कि प्रथम विश्व को समाप्त कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए। 5th पॉइंट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन का सामूहिकरण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि सामूहिकरण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। ठीक है, स्टालिन ने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत सभी किसानों को सामूहिक खेतों, जिन्हें हम कोलखोज कहते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ था कि जो इसमें कि सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था, सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था। ठीक है, खेतों में काम करने के लिए बाध्य किया गया। ज़्यादातर जमीन और साधु सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और लोगों को भी शेयर करें जाके उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।